Figure shows the energy levels P, Q, R and S and G. P, Q, R, S and G of an atom where G is the ground state. G यहाँ पे ground state है. A red line in the emission spectrum of the atom can be obtained by an energy level change from Q to S. Q to S. A blue line can be obtained by following energy level change. देखो Q से लेके S तक, यानी कि लैंडिंग ऑर्बिट क्या यहाँ पे सेकंड है. लैंडिंग ऑर्बिट यहाँ पे सेकंड है. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है. लैंडिंग ऑर्बिट सेकंड है यहाँ पे. तो मैंने आपको बताया था जब लैंडिंग ऑर्बिट सेकंड होता है तो बामर सीरीज निकलती है. सबको पता है इस बात का. बामर सीरीज और बामर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में आते हैं. विजिबल रीजन में यानी विबग्योर निकलता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब निकलते हैं. आपको पता है, मतलब दिखती है ये. तो इसके अंदर ये बोला है कि जब Q से लेके 4 से लेके 2 तक जंपिंग हुई है, 4 से 2 जंपिंग हुई है, तो कौन सी लाइन किस कलर की निकली है? रेड कलर की. तो ये बताना है कि ब्लू कलर की कब निकलेगी. यही बोला है इसने इन ऑप्शंस में से. ब्लू कलर की कब निकलेगी? पहली बात तो लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए लैंडिंग ऑर्बिट. अरे तभी तो विजिबल. मान लो लैंडिंग ऑर्बिट कोई और आ गया तो फिर तो बामर से वो तो विजिबल ही नहीं होगी. फिर तो विजिबल ही एक ही केस में होती है बस जब लैंडिंग ऑर्बिट 2 होता है. तो लैंडिंग ऑर्बिट ऐसे देख लो किस किस में. देखो ये वाले और ये वाले तो होने से रहे. सीधी सी बात ये है, जब 4 ऑप्शंस में से कोई एक या 2 ऑप्शन कट जाता है तो मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे अब 2 में से एक ही चूज करना है बस. अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 50% चांसेस हो गए क्वेश्चन ठीक होने के. तो कोशिश ये कि अगर ये वाला जो मेथड सबसे सही रहता है, ठीक है ना. कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया करो किसी भी क्वेश्चन में कि ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, इससे अंदर से एनर्जी मिलती है क्वेश्चन को करने की. अब सुनो, अब देखो विबग्योर होता है, GYOR. सारी दुनिया को पता है कि नीचे जाने पर जो एनर्जी है वो घटती है. सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है. मुझे ऐसे याद रहता है. वॉयलेट कलर के पास मोस्ट एनर्जेटिक है ये, और नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ेगा. लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ता है नीचे जाने पे. ये वाली बात तो टिप्स में होना जरूरी है आपको. ये बिल्कुल छोटी सी बात है, माइन्यूट सी बात है, और ये इतनी बार यूज होती है, बहुत बार. तो लैम्डा डिक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीजेस, सॉरी लैम्डा इंक्रीजेस. रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट कलर का लैम्डा सबसे कम होता है. ठीक है, अब इसने बोला क्या था कि Q से S जंपिंग हुई है तो क्या निकला था? रेड. ब्लू निकालना है. एक था रेड और ब्लू इससे ऊपर है, मतलब ब्लू की एनर्जी ज्यादा है. सीधी सी बात ये है, ब्लू की एनर्जी रेड से ज्यादा होती है. एनर्जी, ये बात समझ में आ रही है आपको? ब्लू की एनर्जी रेड से सबसे ज्यादा है. तो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलना चाहिए और लैंडिंग ऑर्बिट 2 होना चाहिए. सीधी सी बात है. तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा और लैंडिंग ऑर्बिट 2 होगा? जब 5th से सेकंड में जंपिंग, 6th से सेकंड में, 7th से सेकंड में इस तरह की जंपिंग होगी. सीधी सी बात यही है. तो यहाँ पे ऑप्शन उसमें देख लो कि किस में ऐसा है. देखो आंसर क्या तो हो सकता है P2S. R2S तो नहीं हो सकता. R2S नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि R2S में एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है. कितना होता है एनर्जी डिफरेंस R और S के बीच में? कितना होता है? 1.9 होएगा ना, 1.9. और यहाँ पे ये एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है. कितना ये वाला एनर्जी डिफरेंस बताओ? कितना है? 12.1? नहीं 2.57, 2.56 है, 2.56 है. दूसरे से फिफ्थ, 4 तक याद किए थे हमने, 4 तक याद किए थे. तो ये जो भी है मतलब इससे भी ज्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है. तो ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा. ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो यानी कि इनसे ऊपर ही कोई ना कोई निकलेगा. ये तो नहीं कह सकते ब्लू ही निकलेगा, लेकिन रेड से ऊपर निकलेगा कोई ना कोई. समझ आ रही बात आपको? तो ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें R2S तो हो ही नहीं सकता. तो यही आंसर है. बस समझ में आ रही है बात आपको? इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है. कोई डाउट किसी के मन में?